Hi friends, today I am going to make a video on the solved questions of Gulliver in Lilliput Part 2nd. First question is, where was Blefuscu situated and what separated it from Lilliput? ब्लिफिस्को कहाँ पे सिचुएटेड था और कौन सी चीज़ ब्लिफिस्को को लिलीपुट से अलहदा करती थी? सेपरेटेड मीन्स अलहदा और situated means located. Answer to this question: the island of Blefuscu was situated to the northeast of Lilliput. Blefuscan island था, it was located to the northeast side of Lilliput. लिलीपुटियंस आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में ये वाक़ा था. It was separated from Lilliput by a channel which was about 800 meters wide and 5 feet deep. एक वाटर चैनल जो है इसको लिलीपुट से अलग करता था, जिसकी विड्थ जो है वो 800 मीटर्स थी और जिसकी डेप्थ जो है वो 5 फीट थी. सेकंड क्वेश्चन, Why did Gulliver avoid appearing on the northeast coast of Lilliput? गुलिवर लिलीपुट की नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे सामने होने से अवॉइड क्यों करता था? Gulliver avoided appearing on the northeast coast of Lilliput so that his enemy could not see him. गुलिवर लिलीपुट की नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे सामने होने से इसलिए अवॉइड करता था ताकि उसके दुश्मन उसको ना देख सकें. सो ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड ए स्मॉल हिल. इसलिए उसने अपने आप को एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे छुपाया, एक माउंट के पीछे छुपाया. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डीप वाज द चैनल? What were the devices with which Gulliver armed himself? चैनल कितना गहरा था और कौन से डिवाइसेस थे, कौन सा साज और सामान था जो गुलिवर अपने साथ लेकर गया था जिससे वो आरास्ता था? द चैनल वाज 5 फीट डीप. जो वाटर चैनल लिलीपुट और ब्लिफिस्को के दरमियान था वो 5 फीट डीप था. गुलिवर आर्म्ड हिमसेल्फ विद द स्ट्रॉन्गेस्ट केबल्स एंड बार्स ऑफ आयरन. गुलिवर ने अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट केबल्स और आयरन बार्स के साथ आरास्ता किया, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट केबल और बार्स ऑफ आयरन जो है अपने साथ ली. ही ट्विस्टेड द केबल्स एंड मेड 50 कॉर्ड्स. उसने केबल्स को ट्विस्ट किया और 50 कॉर्ड्स बनाए, 50 रस्से बनाए. बिसाइड्स ही मेड 50 हुक्स विच वर फास्टन्ड केयरफुली टू द कॉर्ड्स. और इसके अलावा उसने और क्या किया, 50 हुक्स भी बनाई जिनको उसने उन रस्सों के साथ, उन कॉर्ड्स के साथ बड़े ध्यान के साथ, बड़ी एहतियात के साथ बांधा. फास्टन्ड का मतलब बांधा, टाइट. फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड गुलिवर सीक द एडवाइस ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सेलर? गुलिवर ने हाईली एक्सपीरियंस्ड सेलर की एडवाइस, उसका मशवरा क्यों लिया था? गुलिवर sought the advice of the most experienced sailor because he wanted to know about the depth of the channel in detail. गुलिवर ने उस हाईली एक्सपीरियंस्ड सेलर की एडवाइस इसलिए ली थी क्योंकि वो उस वाटर चैनल की डेप्थ के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि इससे पहले उसको नहीं पता था कि ये वाटर चैनल जो है ये कितना गहरा है और कहाँ से इसकी गहराई ज़्यादा है, कहाँ से कम है. सो ही sought द एडवाइस ऑफ दैट एक्सपीरियंस्ड सेलर. फिफ्थ क्वेश्चन है,
What did the Blefuscan soldiers do while Gulliver was fastening hooks to the warships? जब गुलिवर वारशिप्स के साथ केबल्स को बांध रहा था तब ब्लेफुस्कन सोल्जर्स ने क्या किया था? While Gulliver was fastening hooks to the warships, the men of Blefuscu, who were about 30,000 in number, shot at him several thousand arrows as big as knitting needles. जब गुलिवर हुक्स को वारशिप के साथ बांध रहा था, जो ब्लेफुस्कन सोल्जर्स थे जो नियर अबाउट 30,000 थे इन नंबर, शॉट एट हिम सेवरल थाउजेंड एरोज, उन्होंने कई हज़ार तीर चलाए उस पर, एज बिग एज निटिंग नीडल्स, और जो एरोज थे उनका साइज जो है वो निटिंग नीडल का के जैसा था। व्हाट डिड गुलिवर डू टू सेव हिज आइज? गुलिवर ने अपनी आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया था? मैनी एरोज स्टक इन गुलिवर्स हैंड्स एंड फेस, तो बहुत सारे तीर जो है वो गुलिवर के हाथ और उसके चेहरे में चुभ गए थे। सो ही क्विकली टुक आउट हिज आई ग्लासेस एंड पुट देम ऑन टू सेव हिज आईज, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आई ग्लासेस को निकाला और उनको लगा लिया। वाई डिड द शिप्स नॉट मूव व्हेन गुलिवर पुल्ड देम? जब गुलिवर ने जहाज़ों को खींचा तो वो हिले क्यों नहीं? द शिप्स डिड नॉट मूव व्हेन गुलिवर पुल्ड देम, कहते जहाज़ नहीं हिले जब गुलिवर ने उनको खींचा, बिकॉज दे वर हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स, ही कट ऑफ द केबल्स फास्टेंड विद द एंकर्स, क्योंकि वो हेल्ड फास्ट मजबूती से बांधे हुए थे, पकड़े हुए थे बाय देयर एंकर्स, उनके एंकर्स के द्वारा। ही कट ऑफ द केबल्स फास्टेंड विद द एंकर्स, अब एंकर्स के साथ जो केबल्स जो रस्से लगे हुए थे गुलिवर ने उनको कट ऑफ किया। देन ही टुक अप द नॉटेड एंड ऑफ द कॉर्ड्स अगेन एंड ईजिली ड्रू आफ्टर हिम द इंटायर फ्लीट ऑफ द एनिमी, तब उसने क्या किया, कॉर्ड्स के नॉटेड एंड मतलब वो सरा जिस पे उसने गांठ लगाई हुई थी उसको दोबारा से पकड़ा, एंड ईजिली ड्रू आफ्टर हिम द इंटायर मीन्स कंप्लीट पूरा, तो दुश्मनों के पूरे फ्लीट को अपने पीछे आसानी के साथ घसीट के लाया। व्हाट डिड गुलिवर डू टू रिलीव द पेन कॉज्ड बाय द एरोस? उन तीरों की वजह से गुलिवर को जो दर्द था उससे उस छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया? When Gulliver was drawing the fleet of the enemy, they shot several arrows at him. Many arrows stuck in his hands and face. जब गुलिवर फ्लीट को अपने पीछे घसीट के ला रहा था, जो ब्लेफुस्कन सोल्जर्स थे उनने बहुत सारे तीर जो है उस पर चलाए। मैनी एरोज स्टक इन हिज हैंड्स एंड फेस, बहुत सारे एरोज जो थे, तीर जो थे उसके हाथों में और उसके चेहरे पे लगे। दे वर गिविंग हिम शॉप पेन, वो उसको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे थे। सो ही स्टॉप्ड, पुल्ड आउट द एरोज, वो थोड़ी देर के लिए रुका, तीरों को खींच के निकाला। रब्ड ऑन एन ऑइंटमेंट विच रिलीव्ड द पेन एट वंस, और क्या किया उसने, एक मरहम जो है अपने ज़ख्मों पे लगाई, विच रिलीव्ड द पेन एट वंस, जिसने फ़ौरन ही दर्द से उसको छुटकारा दिया, आराम मिला उसे। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एम्पेरर एंड हिज कोर्ट थिंक ऑन सीइंग द फ्लीट एट ए डिस्टेंस? जहाज़ों के उस बेड़े को दूर से देखकर एम्पेरर और उसके आए हुए साथ जो दरबारी थे, उसका जो कोर्ट था, उन्होंने क्या सोचा? द एम्पेरर ऑफ लिलीपुट एंड हिज कोर्ट वर वेटिंग फॉर गुलिवर एट द शोर, बादशाह और उसका जो कोर्ट, उसके जितने भी दरबारी थे, उसके अटेंडेंट्स थे,
वो गुलिवर का वेट कर रहे थे ऑन द शोर, किनारे पे। दे सॉ द एंटायर फ्लीट ऑफ वारशिप्स, उन्होंने देखा कि जहाज़ों का जो पूरा बेड़ा है वाज एडवांसिंग इन द शेप ऑफ ए लार्ज हाफ मून, एक बड़े आधे मून की शक्ल में वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। दे कुड नॉट डिस्टिंग्विश गुलिवर, वो गुलिवर को नहीं पहचान पाए, बिकॉज ही वॉज अप टू हिज नेक इन वाटर, क्योंकि वो गर्दन तक पानी में डूबा हुआ था। सो दे थॉट ही हैड ड्रॉन, उन्होंने सोचा कि शायद वो डूब गया है। एंड द फ्लीट ऑफ एनिमी वॉज एडवांसिंग फॉर बैटल, और जो दुश्मनों का बेड़ा था, दुश्मनों के जो जहाज़ थे, वो आगे बढ़ रहे थे लड़ाई के लिए। हाउ डिड गुलिवर शो हिज लॉयल्टी टू द एम्पायर, गुलिवर ने अपनी वफादारी कैसे दिखाई। गुलिवर वेंट अलोन टू फेस द एनिमी हु वर अबाउट टू अटैक लिलीपुटियंस, गुलिवर जो है अकेला ही चला गया उन दुश्मनों का सामना करने के लिए जो लिलीपुटियंस पे अटैक करने वाले थे। ही वॉज हिट विद एरोज, उस पर बहुत सारे तीर चलाए गए। बट ही डिड नॉट केयर फॉर हिज पर्सनल सेफ्टी, लेकिन उसने अपनी हिफाजत की परवाह नहीं की। ही फेस्ड डेंजर इन ऑर्डर टू डिफेंड लिलीपुट, लिलीपुट को डिफेंड करने के लिए उसने ख़तरे का सामना किया। ही ड्रोव अवे देयर वॉरशिप्स, उसने उनके जंगी जहाज़ों को अपने पीछे जो ड्राइव करके लाया। दिस वाज हाउ ही शोड हिज लॉयल्टी टू द एम्पेयर ऑफ लिलीपुट, इस तरह से उसने लिलीपुट के एम्पेयर के साथ लॉयल्टी जो है वो दिखाई। हाउ डिड द एम्पेयर रिवॉर्ड हिम फॉर हिज सर्विसेज, एम्पेयर ने उसकी खिदमत के लिए उसे कैसे रिवॉर्ड दिया, क्या इनाम दिया उसे। गुलिवर वॉज रिसीव्ड विद ग्रेट ऑनर बाय द एम्पेयर ऑफ लिलीपुट, ये लिलीपुट है टी है यहाँ पे, गुलिवर को लिलीपुट के एम्पेयर ने बड़ी इज्जत के साथ रिसीव किया, उसका वेलकम किया। ही वॉज रिवॉर्डेड वेल, उसको अच्छा इनाम दिया। द एम्पेयर मेड हिम ए ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट, उसको ऑन द स्पॉट ऑन द सेम टाइम उसने उसको क्या किया, एक बहुत बड़ा लॉर्ड बना दिया अपना। ही इट वॉज रियली ए ग्रेट ऑनर, ये वाकया ही उसके लिए एक बहुत बड़ी इज़्ज़त थी,